हेलो दोस्तों, मैं गौरव मलिक आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पहले हिंदी की जो पहली वीडियो है उसमें पढ़ा है सबसे पहले वर्णमाला, फिर संधि के बारे में पढ़ा। तो संधि में जो हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि दो टॉपिक पढ़े हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक संधि का है वो है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के जो हमारे तीन नियम है, नियम तो चार है लेकिन जो तीन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चौथा नियम है उसके तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम है वो नियम है स, ये सलजम वाला स और ये षटकोण वाला स, इन तीनों स का नियम है। तो जो ये दो पार्टों में है नियम, इसमें दो तरह के एग्जाम्पल होंगे। तो पहले जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने यहाँ चार लिख रखे हैं। तो ये है आधा स और ये भी आधा, इसके स्थान पर विसर्ग और इनके बाद कोई भी अघोष व्यंजन हो। तो जो हमारे आधे से आएंगे इनके बाद अघोष व्यंजन होना जरूरी है। अब अघोष व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा है वर्णमाला में। वर्णमाला में जो आपने पढ़ा है वो हमारे जो ये वर्ग पढ़ा है, ये जो 25 थे ये उदित व्यंजन, इनके बारे में आपने पढ़ा है। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो हमारे 25 हैं इसमें हमने आपने पढ़ा है ये अघोष और घोष होते हैं। तो जो हमारा पहला और दूसरा ये तो हमारा अघोष है, और इसके साथ में स तीनों स जो है वो अघोष में आते हैं। और ये जो बचा तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे घोष हैं। और ये रे, वे, ले और है हमारा इसमें आता है, इसमें नहीं आता, क्योंकि हमारा जो हमने पढ़ा है अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो अल्प प्राण में तो हमारा है इन स के साथ आता था, लेकिन इसमें जो है अघोष और घोष में है हमारा ये रे, वे, ले के साथ हमारा है आता है। तो हमारा जो पहला नियम है उसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर आप करोगे तभी आपके समझ में आएगा कि जो हमने किया है वो क्या कर रहे हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है विस्तार। अब विस्तार में है तो ये होगा विसर्ग प्लस तार। ये जो आधा स है ये तीनों स हैं, इनके स्थान पर विसर्ग आएगा। तो ये हमारा आधा स है, इसके स्थान पर यहां वी के बाद विसर्ग प्लस तार। दूसरा एग्जांपल है निस्तार। तो ये भी नी विसर्ग प्लस तार। तीसरा एग्जांपल हरिश्चंद्र। तो ये जो स है ये षटकोण, ये जो हमारा सलजम वाला स है ये आया, जो हमने पढ़ा है जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाया गया कि स सलजम स षटकोण, इस तरह से पढ़ा है। तो हरिश्चंद्र में हरि विसर्ग प्लस चंद्र, बिल्कुल इसी की तरह। बस इतना ध्यान रखना है, ये जो त है, च है, और ये जो निष्पक्ष है हमारा इसमें भी नी विसर्ग प्लस पक्ष। अब एक बात का ध्यान रखो कि जो हमारे जो बाद के जो आ रहे हैं त है, च, प, ये जो वर्ण आ रहे हैं वो हमारे अघोष व्यंजन है। तो हमारा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स, ये तीनों स, इनमें से ही बस सिर्फ आना चाहिए, तो वो हमारे इस पहले रूल को फॉलो करेगा। अब जो हमारा दूसरा नियम है ये आधा स और पूरा स, फिर से स और ये स और इस तरह। अगर इस तरह हमें लिखा हुआ मिल रहा है कहीं भी, स के साथ आधा स, इस स के साथ ये आधा स और इस स के साथ ये आधा स, तो इसके आधे के स्थान पर विसर्ग लगेगा, जैसे हमने पहले लगाया है वो विसर्ग लगेगा, और पूरा जो है वो स ऐसा ज्यों का त्यों आएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं मैं वो लिख रहा हूं। तो जो हमारा हमने पहले पढ़ा है इसके एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। जो अब हमें पढ़ने हैं वो इस स और ये स और ये स, इसके एग्जाम्पल हमें ये पढ़ने हैं। तो इनको जो हमें संधि विच्छेद करना है, तो जो आधा स है इसके स्थान पर तो हमें विसर्ग लगाना है, और
दूसरा जो ये पूरा सह बचता है उसके स्थान पर वो ज्यों का त्यों ऐसा के ऐसे ही लिखना है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दुस्साहस। तो हमें जो आधा है उसके स्थान पर विसर्ग, फिर जो ये बाद का वो ऐसा ही। ऐसे हमारा ये है निसंदेह। तो नी विसर्ग प्लस संदेह। तीसरे एग्जाम्पल में अब तक तो ये सह थे, अब ये दूसरा आया तो इसके स्थान पर भी ऐसे ही विसर्ग लगाना है और जो ये पूरा है इसे ज्यों का त्यों लिखना है। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है दुस्सशील। तो ये हो गया दु प्लस विसर्ग प्लस सी। आपने हमारा पहला जो एग्जाम्पल, पहला जो रूल है, हमारा जो रूल है सह का नियम है, इसमें दो तरह से है, एक में आधा से आएगा और एक में आधे के साथ पूरा से आएगा। तो पहले जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वो हमने इसके पढ़े हैं, अब जो है वो इसके। तो इसमें हमारे जो है अघोष वर्ण जो स और स ये तीनों स आते हैं, और ये पहला और दूसरा जो हमारे उदित व्यंजन जो हम 25 लिखते हैं, जिनकी संख्या है 25, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग और तैवर्ग और पैवर्ग, इसमें से जो पहला और दूसरा जो ऐसे ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों ये हो गए करीब 10 तो ये हैं और 3 ये जो 13 है, ये 13 इसमें जो बाद में जो साहस आ रहा है, संदेह आ रहा है, इसकी जगह इनमें से जो पहला नियम है वो कुछ भी हो सकता है। तो अब अगला जो नियम है हमारा वो है रे का नियम। तो हमने जो पहला नियम पढ़ा उसके बाद जो हमारा ये दूसरा नियम है रे का नियम। रे के बाद कोई घोष व्यंजन या ये रे ले वे है को हटाकर विसर्ग लगाते हैं। और दूसरा हमारा ई, बड़ी ई बड़े ऊ के बाद अगर रे आ रहा है तो ई के स्थान, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई और बड़े ऊ के स्थान पर ऊ लगा के विसर्ग लगाते हैं। तो हमने पढ़ा है, पहले में जो पढ़ा है वो अघोष व्यंजन आ रहे थे स और ये स। अब इसमें जो है घोष व्यंजन जो हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा, और यह रे, ले, वे और है, तो ये हमारे इस एग्जाम्पल में हमें पता चलेगा कि हम ये किस प्रकार करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है निर्गम। अब हमने पढ़ा है कि रे, अब जो ये रे है, ये जो ऊपर रेस वाला जो रे है ये भी रे है, तो ये नी, रे के बाद कोई घोष व्यंजन, घोष व्यंजन यानी कि ग, ये ग, ज, ग, ग, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, अणे, अया, अणे, न, मैं, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, प्लस गम। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या करा है, नी घोष व्यंजन के बाद जो घोष व्यंजन आ रहा है, रे के बाद कोई भी घोष व्यंजन, तो रे का जो हम विसर्ग बना देंगे, रे की जगह विसर्ग, और वो जो गम है ये बाद में वो प्लस गम। ऐसे दूसरा एग्जांपल है हमारा निर्धन। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, इसमें भी रे वाला रे है, तो रे का हमने विसर्ग बना दिया और बाद में धन। दुर्ग, दुर्ग में दु विसर्ग प्लस गे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जैसे धन आया, गम आया, कुछ भी कोई दो वर्णों का शब्द हो, इसमें एक भी हो तो भी ये सही है। लास्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है दुरासा। तो दुरासा में भी रे है, तो इस रे का हमने विसर्ग बना दिया, तो बचा बाद में आसा। ये आ बचा ना,
तो ये आशा हो गया। और जो हमारा दूसरा नियम है वो है ई, बड़ी ई और बड़े ऊ के बाद अगर रे आ रहा है तो हम बड़ी ई का छोटी ई और बड़े ऊ का छोटा ऊ बनाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हैं जो मैं लिख रहा हूं। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है यहाँ हमारे ई और ऊ के बाद जो रे आ रहा है उस पर है। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है नीरज। और जो ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा, अब आपको पता होगा बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार चढ़ेगी और छोटी ई की मात्रा इस तरह। तो हमारा जो नीरज लिखा हुआ है इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें लिखा है कि बड़ी ई या बड़े ऊ के बाद रे आएगा। तो ये रे आ रहा है तो नी छोटी में बदला विसर्ग प्लस रज। बड़ी ई जो है बड़ी ई की मात्रा वो छोटी ई में बदली, उसके बाद विसर्ग प्लस रज। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है नीरस। नीरस में भी हम इसी प्रकार करेंगे, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में प्लस विसर्ग प्लस रस। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा निरोग। तो इसमें भी छोटी ई की मात्रा होगी विसर्ग प्लस रोग। अभी तक हमने 2 नियम पढ़े हैं। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखो, दोबारा से वीडियो देखने के बाद, और जितने भी ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग करोगे उतना ही आपको जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट नियम है, तीसरा नियम है जो, उसके बाद एक नियम और है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा नियम है वो ओ का नियम है। विसर्ग संधि का जो तीसरा इंपोर्टेंट जो है रूल है वो ये है ओ के बाद। ओ का नियम है तो ओ के बाद जो घोष व्यंजन जो हमने भी पढ़े हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, और उसके साथ ये रे ले वे और है हो, तो ओ की मात्रा हटाकर, जहां भी ओ की मात्रा आ रही हो वहां से उसको हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल जो हैं, पहला एग्जाम्पल है अधोवस्त्र। तो यहां ओ की मात्रा आ रही है तो ओ की मात्रा अगर हम हटाएंगे तो विसर्ग लगेगा, तो ये होगा अध प्लस वस्त्र, अध विसर्ग प्लस वस्त्र, ये इसका सही संधि विच्छेद है। अब दूसरा एग्जांपल है मनोरथ। मनोरथ में भी ये ओ की मात्रा यहां आ रही है तो हम इसको करेंगे मन विसर्ग प्लस, वो मनोबल है, सॉरी मनोबल, तो मनोबल में मन विसर्ग प्लस बल। अब विसर्ग जो आया वो ओ की मात्रा हटाकर विसर्ग लगाया है, जहां भी ओ की मात्रा आ रही है उसको हटाएंगे और उसके बाद विसर्ग लगाएंगे। तीसरा एग्जांपल है यशोगान। यशोगान में यश विसर्ग प्लस गान। चौथा एग्जांपल है हमारा मनोज। तो मन फिर विसर्ग प्लस जय। लास्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है मनोरथ। तो मनोरथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मनोरथ का, तो जहां ओ की मात्रा है वहां से विसर्ग लगेगा, मन प्लस रथ। तो दोस्तों जितनी भी ये 3 नियम हैं, इन पर जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमारे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या जितने भी एग्जाम, जैसे यूपी टेट है, हमारा सी टेट है, उन सब में आते हैं। उस सब के जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें हिंदी आती है उन सब में जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं ज्यादा से ज्यादा जितने भी सोल्व करोगे उतना ही आपको ये अच्छी तरीके से याद होंगी, आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा जो चौथा नियम बचता है वो आखिरी नियम है संधि का, विसर्ग संधि का, और इसी के साथ हमारे संधि का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो कल टॉपिक चलेगा नया वो हमारा होगा समास। तो जो हमने पहले 3 नियम पढ़े हैं उनसे हमारा संधि विच्छेद के बारे में ही पूछेगा कि ये शब्द दिया होगा उसकी संधि विच्छेद करो, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। अब जो ये चौथा नियम है हमारा, और ये
मैंने एक और लिख रखा है बाद में, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हमसे शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन आएगा, हमसे किसी भी एग्जाम में जो आएगा कि शुद्ध वर्तनी बताओ, हमें ये एग्जाम्पल दिया होगा कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। तो जो हमारा अत प्लस एव, अत विसर्ग प्लस एव, हमने यहाँ लिख रखा है कि विसर्ग के बाद स्वर, अब यहां सब में स्वर आ रहा है ए उ ई। अब विसर्ग जो हमारा जो स्वर आता है वो स्वर संधि में, स्वर संधि की पहचान है, स्वर आ रहा है। फिर वो व्यंजन संधि में भी स्वर आता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर। लेकिन यहां विसर्ग के बाद स्वर आना जरूरी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अत। अब इसमें लिखा है कि विसर्ग को हटाकर ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो अब हम इस विसर्ग को हटाएंगे, तो जब इसका सही शुद्ध वर्तनी होगी तो वो ये होगा अतएव, विसर्ग हट जाएगा, नहीं ज्यों का त्यों ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। इसके बाद जो हमारा यो है मन, फिर विसर्ग प्लस उच्छेद, तो ये होगा मन उच्छेद। तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा तथ फिर विसर्ग, ये मैं यहां कर रहा हूं, तथ विसर्ग प्लस उत्तम, तो ये होगा तथ उत्तम। लास्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो है यश इच्छा, तो ये होगा यश इच्छा, विसर्ग घटेगा तो फिर ऐसे की ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस विसर्ग हटाना है और विसर्ग के हटाने के बाद जैसे हमारे शब्द लिखे हुए हैं बस उन्हें ऐसे कैसे ही जोड़ देना है। अब जो हमारे लास्ट है, लास्ट जो बचा है विसर्ग के बाद कोई भी अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन आपने पढ़ा है कि हमारे पहला और दूसरा, और यह से और से, ये सब पढ़े हैं जो हमारे अघोष में आते हैं। तो इसके मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। विसर्ग के बाद अगर कोई भी अघोष व्यंजन हो तो हम जो ना ही इसका विसर्ग हटाएंगे, लेकिन बस ये कंडीशन है कि ये जो है ये विसर्ग के बाद जो है अघोष व्यंजन जरूरी है। अघोष व्यंजन में देखो इसमें क्या आ रहा है, पहला और दूसरा। पहला है तो ये क्या आ रहा है, इस दूसरे में अध विसर्ग प्लस पतन लिखा हुआ है, तो पतन में भी पहला है हमारा पै वर्ग में, जो हमारे अघोष की पहचान है। क्या भी हमारा जो हमने पहले में है वो तो प्रातः काल हमारा इस प्रकार लिखा जाएगा, प्रातः फिर विसर्ग और काल, बिल्कुल ज्यों का त्यों। दूसरा है अध पतन, तो अध विसर्ग और पतन। तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा लास्ट है मन फिर विसर्ग प्लस कल्पित, तो ये होगा मन विसर्ग कल्पित। ये हमारे शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो शुद्ध वर्तनी के लिए क्वेश्चन आएंगे कि जो हमें दिया होगा कि प्रातः काल दे रखा है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में जहां भी आपको ये लिखा मिलेगा वही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आज जो हमारी ये वीडियो है विसर्ग संधि की, और इसी के साथ हमारा संधि का सारा 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट खत्म हो गए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है समास। तो आपको हमारी दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।